जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह ये जीव स्वयं राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी कम बखत अविद्या है। फिर भी संतोष नहीं पाती, ऐसी कम बखत अविद्या है। तो कल प्रभु श्री राम जी ने माया के 2 रूप आपको बताई दिए थे, विद्या और अविद्या। माया क्या है कि इंद्रियों के विषयों को या आपका जहां तक मन जाता है उसको माया कहते हैं। और माया के 2 रूप हैं, यानी विद्या और अविद्या। और विद्या कल जो है मैंने प्रयास किया था आपको समझाने का कि जिसके बस में सभी गुण तो हैं, जो कि इस संसार की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, लेकिन उसके पास अपना कोई बल नहीं है, यानी निर्बल है। क्योंकि साधन मात्र के जो दाता है, प्रदाता है, वो तो भगवान ही है। तो इसलिए जो है ना, विद्या का तो कल विश्लेषण कर ही दिया था। अब ये रह गया है आपका अविद्या, कि जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा। तो कहने का मतलब ये है, इसको आप वैसे मत सोच लेना ऐसे तो फिर सभी साधु और संत बन जाए, बाबा बन जाए, तो फिर सृष्टि चलेगी कैसे? हैं? आप कैसे अपने पूर्वजों के आदर्शों को आगे लेके जाएंगे, उनकी विरासत को आगे पहुंचाएंगे? या आपने अपनी काबिलियत पे, अपने प्रतिभा पे, या आपने अपने परिश्रम से जो अर्जित किया है, या भगवान ने आपको दिया है प्रसाद, तो फिर तो जो है ना वो ये आपका अगर ये कर्तव्य नहीं रहा उसको सुरक्षित रखने का, तो फिर तो आपका जीना ही बेकार है। क्योंकि ये जो कलिकाल है, इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? परीक्षित जी ने दिया था ना, एक तो सोने में है, और सोने का खुद ही मुकुट पहने बैठे थे। हैं? कलिकाल जब मिला, जब इन्होंने देखा जब उसको वन में, बोले कौन हो तुम तो कोई हिंसक आदमी दिखाई दे रहे हो, पुरुष हैं, तुम्हारी आंखें बता रही ये है। तो उसने कहा मैं समय हूँ, यानी कलिकाल हूँ, मैं कलयुग हूँ। तो बोले तेरा हमारे राज्य में क्या काम? बोले हमारा तो समय है, हमें तो रहना है। तो उन्होंने कहाँ दिया था स्थान? सोने में, और द्यूतम और पानम, यानी द्यूत कहते हैं जुए को, जुआ, धोखा है, भ्रम, दंभ, छल, कपट। द्यूत मतलब, द्यूत का मतलब, जुए के मतलब यही है कि छल और कपट, झूठ, दंभ। और तीसरा पानम मतलब आहार विहार में, खान पान में, और जो पहनावे उड़ावे में। ये स्थान जो है ना, जिनको कि आपका असर जो है वो दिखाई दे ही रहा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सुरक्षित भी रखना है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म को लेकर के, प्रधानता को लेकर के, और आपके जो मार्ग हैं, जो आपकी ईमानदारी से जो आपने इकट्ठा किया है, उसको आपको सुरक्षित भी रखना है। जब तक कि कोई आपका उत्तराधिकारी नहीं आपको सही प्रकार से काबिल, जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं मिलता है, तब तक आपका संघर्ष करने का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और यही बात है। कितनी बढ़िया देखो बात लिखी, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। हाँ, और ये आपका जो चैनल है, इससे मैच करती हुई ये चौपाई है। एक सब्सक्राइबर हुआ 10 हो जाए, 10 हो गए तो 100 हो जाए, 100 हो गए तो ये 1000 और 1000 हो जाए, तो और आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सुरक्षित रखना। वो देखो सुनीता पहले ही भजन गाने से पहले बोल देती है, बोले तुम मेरे से फॉलो करा लेते हो, और खुद फॉलो कर देते हो, बाद में फिर अनफॉलो कर देते हो मुझे, हैं? तो भैया अगर अनफॉलो करना हो तो मेरे को फॉलो ही मत करो। कितनी अच्छी बात है, हैं? अर्चना पे मैं बहुत अच्छे कमेंट लिखता हूँ, हैं? वो कहते नहीं गुरु चाचा मेरे को बाश टाइम चाहिए तो मैंने कहा आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा? बोले नहीं चलेगा तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको लोग जो है धोखा दे जाएंगे, हैं? आपके साथ कपट करेंगे, आप छले जाएंगे उनसे। तो होशियार रहना है।
और पता नहीं भैया वो जो लोग ऐसे हैं कि जो एक एक दिन में 100 कमेंट दूसरों को जाके वो लेके आते हैं। भाई अगर 5 मिनट का भी मल्टीप्लाई करें तो 10 घंटे होते हैं, फिर वो और बाकी समय फिर वो क्या, वो कहाँ से लाते हैं, भगवान जाने उनकी लीला। वो अपना खुद का भी समय खराब कर रहे हैं, दूसरों का भी कर रहे हैं। और हमारा तो ऐसा है कि 10-5 लोगों से हमारा काम चल जाता है, क्योंकि यूट्यूब वाले समझ जाते हैं कि भाई ये वो तो कोई भाषा से तो मतलब है नहीं, ये तो विदेशी चैनल है। तो वो जेवे हमारा 2-5 हमारे भाई बहन हैं श्रोतागण हमारे काम के, वो सुन लेते हैं, तो यूट्यूब वाले समझ जाते हैं कि ये वीडियो काम का है। तो वो कभी कभी हज़ारों में मेरे को जो है वो वॉच टाइम हो या वो व्यूअर्स हो वो मिल जाते हैं। खैर मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमें लाइक करो सब्सक्राइब करो, लेकिन ये है फर्ज, ये है कर्तव्य, ये है कि आपको जो कुछ भगवान ने प्रसाद दिया है, प्रसाद का मतलब आप समझते हैं ये खाली भारत देश में ही है अपने, और किसी देश में नहीं है। आप सोचते हो कि सभी देशों में प्रसाद बांटा जाता हो, ऐसा नहीं हो। प्रसाद का मतलब वो है कि हमारी आवश्यकता से जो ज्यादा आ गया वो है प्रसाद। है एक गाड़ी है सरिता के पास, 4 मकान है 2 करोड़ का बंगला है, नहीं और 2 करोड़ का और मिल गया, 4 का मिल गया, तो वो क्या है, जो आवश्यकता से जो ज्यादा मिल गया वो प्रसाद है। तो उस प्रसाद को सुरक्षित रखने का हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब तक कि आपका कोई माफिक या काबिल उत्तराधिकारी नहीं, आप जब तक संन्यास नहीं लेते हैं, क्योंकि ये ज्ञान और वैराग्य की बातें हैं, ये आप जनरल जीवन में अपने मत लाएं, नहीं तो आप धोखा उठा जाएंगे। लोग जो है वो आपके साथ धोखा करेंगे अगर आप होशियार नहीं रहेंगे तो अब ये बढ़ाते हैं, बात यह विद्या की आती है, ठीक। और अविद्या में बस यही कहा कि जीवन जो है वो चाहे कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ले, लेकिन संतोष नहीं है। और गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष ऐसे कहा भी है महापुरुषों ने, संतोष भी आना चाहिए, लेकिन अपने कर्म पे और अपने धर्म पर चलते हुए अपनी संतति की और अपनी जो आपको विरासत की वो, और जो आपने खुद से अर्जित की है मेहनत से वो, उसकी रक्षा करने का आपका परम कर्तव्य भी है। तो अब आगे चलते हैं अविद्या पे। विद्या है सत्य दूसरी जो सब जग की रचना करती है, तीनों गुण जिनके बस में है, जो प्रभु आज्ञा अनुसरती है। हो जिसमें इसका पास उसे कुछ ज्ञान नहीं, अभिमान नहीं, है जीव कौन सा जिसको वह लगता है ब्रह्म समान नहीं। हे तात वही अति उत्तम जन बैरागी परम कहता है, जो तीनों गुणों को तृण के समान कर सिद्ध त्याग दिखलाता है। माता ईश्वर और अपने का जिसको किंचित भी ज्ञान नहीं, है वही जीव जिसको जग की वंचकता की पहचान नहीं। जो बंधु मोक्ष का कारण है, जो मायापति कहलाता है, जिसकी आज्ञा से कर्मों का प्राणी सदैव फल पाता है एक वही जगदीश्वर जो सच्चिदानंद अविनाशी है। वह एक अनंत अखंड सत्य त्रिभुवन पति घट घटवासी है एक वही जगदीश्वर जो सच्चिदानंद अविनाशी है। वह एक अनंत अखंड सत्य त्रिभुवन पति घट घटवासी है। वह एक अनंत अखंड सत्य त्रिभुवन पति घट घटवासी है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।